आखिरकार धरती पर जीवन कहाँ से आया? कई वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जीवन अंतरिक्ष से आया है, परंतु अगर हम अपने सोलर सिस्टम में देखें तो मार्स को छोड़कर किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि धरती पर जीवन मार्स से आया हो, परंतु धरती पर जीवन अगर मार्स से आया है तो फिर मार्स पर से जीवन कैसे खत्म हो गया? क्या एक दिन मार्स की ही तरह धरती पर से भी जीवन समाप्त हो जाएगा? ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से मार्स पर से इतनी एडवांस सभ्यता लुप्त हो गई? दोस्तों, अगर किसी ग्रह पर कोई एडवांस सभ्यता मौजूद है तो फिर उसके खत्म होने के भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई विशाल एस्टेरॉयड उस वक्त मंगल ग्रह से टकराया हो, जिसकी वजह से मंगल पर से जीवन खत्म हो गया हो। जैसा कि हम जानते भी हैं कि करोड़ों साल पहले कैसे एक 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था, जिसकी वजह से 99.9% जीवन धरती पर से खत्म हो गया था, जिसमें विशालकाय डायनासोर भी शामिल थे। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जीवन समाप्त होने के पीछे का कारण एक एडवांस सभ्यता भी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान अपने बचाव के लिए नए नए हथियार बनाता है और आज धरती पर इतने ज़्यादा हथियार बन चुके हैं कि धरती को ख़त्म करने के लिए उनमें से आधे ही काफ़ी हैं। और अगर इस बार धरती पर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि धरती पर कोई इंसान बच पाए। कोई भी सभ्यता जितनी ज़्यादा एडवांस होती जाती है, उसके पास उतनी ही ज़्यादा पावर होती है कि वह एक पल में किसी भी ग्रह को नष्ट कर दे। और आज इंसान उसी ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और धरती पर से इंसानी सभ्यता को नष्ट होने के पीछे एक और कारण हो सकता है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, परंतु अभी हम जानते हैं कि मार्स पर से जीवन कैसे समाप्त हुआ। साल 2012 में नासा ने अपने रोवर को जब रिसर्च के लिए मार्स पर उतारा तो उसने मार्स की मिट्टी में रिसर्च की, जिसमें उसे जिनान 129 मिला। यह वही केमिकल है जो परमाणु युद्ध के दौरान परमाणु बम का बाई प्रोडक्ट होता है, जिससे यह पता चलता है कि हो सकता है कि मार्स पर कोई एडवांस सभ्यता मौजूद थी, जिसने आपस में लड़कर ही मार्स पर से जीवन को समाप्त कर दिया। और आज मंगल एक बेजान ग्रह बनकर रह गया है और आज दुनिया भर के वैज्ञानिक फिर से मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की सोच रहे हैं। परंतु क्या यह इतना आसान है? अगर हम मार्स की कंपेयर धरती से करें तो मार्स पर ना तो धरती की तरह महासागर है और ना ही धरती की तरह खरबों पेड़ और ना ही धरती की तरह एटमॉस्फेयर जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचा पाए। फिर भी हम अपनी धरती को बचाने के बजाय दूसरे ग्रह पर जीवन बसाने की सोच रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना अच्छी बात है, परंतु उससे पहले हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे बचा लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे ग्रह पर जीवन बसाते बसाते हम अपनी धरती को ही खो दें और धरती भी बाकी ग्रहों की तरह एक बेजान ग्रह बनकर रह जाए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।